Hello, dear students of class 4th. Here is the story of Don Quixote and the Barber, lesson 10 of your English book. And you will love to listen this story as this is a humorous one and you will feel like to laugh in this story. Let's begin with this. So, the stories of Don Quixote were written by a Spanish writer, Cervantes, who lived about 500 years ago. यानी जिस स्पेनिश राइटर ने ये स्टोरीज़ लिखी हैं वो डॉन कियोटे के बारे में वो 500 ईयर्स अगो रहते थे जिनका नाम था सर्वेंटिस। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक स्पेनिश विलेज में जिसका नाम ला मांचा था लिव्ड अ सर्टेन जेंटलमैन, एक जेंटलमैन रहता था। ऑल डे लॉन्ग एंड देन थ्रू द नाइट ही रेड exciting stories about brave knights who lived in the olden days. He thought so much about knights that he began to imagine he was a knight himself. From his store, he fished out some rusty armor, a broken helmet, and a crooked lance and gave himself a grand name, Don Quixote. तो वो जेंटलमैन रहता था पूरे दिन और पूरी रात वो नाइट्स के बारे में एक्साइटिंग स्टोरीज़ पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड रहता था और हर वक्त इस तरह की स्टोरीज़ पढ़ते पढ़ते उसने खुद को एक नाइट यानी एक योद्धा समझना शुरू कर दिया था। इसी तरह से अपने आप को शो करने के लिए कि वो एक योद्धा है उसने अपने एक स्टोर में से कुछ जंक लगे हुए आर्मर कहते हैं वो जो ड्रेस होती है जो योद्धा पहनते हैं, एक ब्रोकन हेलमेट, टूटा हुआ एक हेलमेट जो सिर पे पहना जाता है, और एक क्रूक्ड लैंस, एक भालानुमा कोई चीज़ जो कि मुड़ा तुड़ा था, जो सीधा नहीं था, ऐसी चीज़ें निकाली और अपने आप को एक ग्रैंड सा नाम दे दिया जिसका नाम था डॉन कियोटे। यानी वो अब एक योद्धा बन गया था जिसका नाम था डॉन कियोटे। नेक्स्ट, डॉन कियोटे लुक्ड फॉर अ स्क्वायर. For in the old days, a knight always had a squire to attend to him. He met a plump and friendly peasant by the name of Sancho Panza, who agreed to be his squire. Then the two set off in search of adventure. Don Quixote rode his old mare, which he grandly called Rocinante, and Sancho Panza followed on his grey mule, Dapple. आगे उन्होंने क्या किया? डॉन कियोटे अपने लिए एक असिस्टेंट की तलाश में था जो उसे मिल गया और जो उसको ही अटेंड करता था। वो एक बड़ा प्लम्प सा और फ्रेंडली पीजेंट था जिसका नाम सेंचो पांजा था और उसने ये स्वीकार किया कि वो उसका स्क्वायर बनना चाहता है। उसके बाद डॉन क्यूएटे जो है वो अपने बूढ़े घोड़े पर सवार होता है और जो सेंचो पांजा होता है वो अपने ग्रे म्यूल डेपल के ऊपर सवार होता है। आगे, after a few adventures, Sancho Panza realized that his master was an unusual man, perhaps even a little mad. One day, they arrived at a forest between two villages. Now, these neighboring villages were so small that they shared the same barber. As it happened, the barber was coming down the road on horseback from the opposite direction. On his head, he had placed a large brass bowl, which was not a strange action if you consider that the bowl sheltered the barber from the sharp sun. It was a well polished bowl and gleamed like gold and reflected the sun in flashes. The barber trotted along dreamily, humming to himself. कुछ एडवेंचर्स के बाद सेंचो पांजा ने ये महसूस किया कि उसका जो मास्टर है वो एक अनयूजुअल सा व्यक्ति है, शायद थोड़ा मैड कहेंगे, पागलपन वाली क्वालिटीज़ लिए हुए। तो हियर यू पीपल कैन लाफ। एक दिन क्या हुआ कि वो एक जंगल में पहुंचते हैं जो दो गांवों के बीच में बसा हुआ था। अब ये जो नेबरिंग विलेजेस थे ये दोनों इतने छोटे थे कि दोनों एक ही बार्बर शेयर करते थे, यानी दोनों का बार्बर एक ही था। बार्बर कौन होता है? वो व्यक्ति जो मेंस हेयर कट करता है। तो जैसे कि क्या हुआ कि वो बार्बर उस तरफ से आ रहा था रोड साइड से अपनी हॉर्स पे बैठ के ऑपोजिट डायरेक्शन से, और सामने से ये लोग जा रहे थे, लेकिन उसने अपने सिर पे एक बड़ा सा ब्रास का बाउल रखा हुआ था जो उसके लिए कोई स्ट्रेंज एक्शन नहीं था क्योंकि वो बार्बर था और उसे एक बाउल की ज़रूरत पड़ती थी और हॉर्स पे बैठ के वो कैसे उसको कैरी कर सकता था। दैट इज़ वाई ही कैप्ट इट ऑन हिज हेड एंड इट वॉज अ वेल पॉलिश्ड बाउल एंड इट वॉज शाइनिंग लाइक गोल्ड। द बार्बर ट्रॉटेड अलॉन्ग ड्रीमली हमिंग टू हिमसेल्फ। वो अपने आप में गुनगुनाता हुआ चला जा रहा था। तो क्या होता है कि एट द
sight of the man on horseback, Don Quixote became most excited. He pointed in the direction of the barber on horseback. Sancho, can you see what I see? Yes, master, that is a barber on horseback. You are a fool, exclaimed Don Quixote. Have you not heard of the great Mambrino who owned a golden helmet with magic powers? Mambrino died and his helmet was stolen by evil men. Don Quixote now got so excited that he jumped up and down on his horse. That villain has Mambrino's golden helmet. See how it shines in the sun. अब जो सैंचो पांजा होता है वो उसका असिस्टेंट तो होता ही है, तो जैसे ही वो डॉन कियोटे बार्बर को सामने से आते हुए देखता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उधर की तरफ इशारा करता है कि देखो वो कौन आ रहा है। सेंचो से कहते हैं क्या तुम जानते हो वो कौन है? सेंचो कहते हैं हाँ जी, वो एक बार्बर है, अपने घोड़े पे बैठ के जा रहा है। तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है डॉन क्वेटो को कि वो तो तुम बिल्कुल मूर्ख हो। वो एक्सक्लेम्ड करता है बहुत ज़्यादा डॉन कियोटे, क्या तुमने ग्रेट मैम्ब्रिनो के बारे में नहीं सुना जिसके पास एक गोल्डन हेलमेट था और जिसमें मैजिक पावर्स थी? मैम्ब्रिनो की तो डेथ हो गई लेकिन उसका जो मैजिक हेलमेट था वो एक बुरे आदमी ने चुरा लिया था। ये सब बातें उसे कहाँ से पता चली कि उसने जो इतनी स्टोरीज पढ़ रखी थी नाइट्स के बारे में। डॉन कियोटे इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि वो घोड़े अपने हॉर्स पे से कूद के नीचे उतरा और उसने उस बार्बर को विलेन समझ के, जिसने मैम्ब्रिनो का गोल्डन हेलमेट चुराया था, और उसकी तरफ दौड़ा, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से बार्बर आ रहा था, और उसकी नज़र सिर्फ उस हेलमेट पे थी। और वो कहता है देखो ये कैसे चमक रहा है सूरज में, ये वही मैजिक हेलमेट है जो मैम्ब्रिनो ओन करता था। अब क्या होता है, सेंचो पांजा उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, बट मास्टर प्लीडेड सेंचो पांजा, ही इज़ ओनली अ बार्बर एंड ही इज़ कैरिंग एन ऑर्डिनरी शेविंग बाउल ऑन हिज हेड। डॉन कियोटे turned pale with anger. You are a stupid peasant who doesn't understand anything but turnips and cabbages. That man has stolen the great Mambrino's helmet, and I, Don Quixote, am going to take it from him. Saying this, Don Quixote lifted his crooked lance in the air, dug his heels into his horse, and charged at the barber. At the sight of this angry old man galloping towards him, waving a crooked lance, the barber decided to flee. The brass bowl fell to the ground as he leapt off his horse and escaped into the forest. अब क्या होता है, सेंचो पांजा उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो एक बार्बर ही है केवल, और उसके सिर पे उसका शेविंग बॉल है जो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी है। लेकिन डॉन कियोटे को उसकी इस बात पे इतना गुस्सा आ गया कि वो गुस्से से पीला हो गया। तुम एक बहुत ही स्टूपिड हो, मूर्ख व्यक्ति हो जो नहीं जानते कुछ भी, केवल टर्निप्स और कैबेजेस के बारे में ही जानते हो, यानी तुम केवल खाना जानते हो, उसके आगे तुम कुछ नहीं जानते। वो व्यक्ति मैम्ब्रिनो का हेलमेट चोरी करने वाला बुरा व्यक्ति ही है और मैं जानता हूँ और मैं उसे उससे लेने जा रहा हूँ। ये कहते ही डॉन कियोटे ने अपना क्रूक मुड़ा तुड़ा जो उसका भाला था वो उठाया और हवा में उछाल दिया और उसके घोड़े के पैरों के पास वो जाके डग हो गया। अब इसे देख के वो जो एंग्री ओल्ड मैन था उसकी तरफ भागा। ठीक है, उसने अपना क्रूक लेंस फिर से उखाड़ा। अब बार्बर डर गया और उसने तुरंत ही भागने का डिसाइड कर लिया। जब वो डर गया और वो भागने लगा तो उसका जो बाउल था वो उसके सिर पे से गिर गया और वो अपने हॉर्स पे बैठ के जंगल में अपने आप को बचाने के लिए चला गया। अब आगे क्या होता है, दिस इज द एंड डियर स्टूडेंट्स। डॉन कियोटे पिक्ड अप द बाउल विद लविंग हैंड्स एंड इमीडिएटली पुट इट ऑन हिज हेड। सच अ ड्रामेटिक सीन। The enormous bowl covered his eyes and ears, and his proud voice could be heard only dimly behind it. At this funny sight, Sancho burst out laughing. "What are you laughing at, Sancho?" said Don Quixote. "I was just thinking what a big head the owner of the helmet had," said Sancho. So, students, you won't resist yourself from laughing at this picture when जब डॉन कियोटे ने उस बाउल को अपने लविंग हैंड से उठाया तुरंत ही और अपने सिर पे रख लिया। वो जो इनॉर्मस बाउल था, वो बहुत बड़ा सा बाउल जो था, उसने उसकी आंखें और कान दोनों ढक लिए और उसकी जो प्राउड वॉइस थी वो उसके अंदर दब के रह गई। बहुत डिमली वॉइस उसके अंदर से आ रही थी
और एट दिस फनी साइट, ये जो फनी साइट थी, ये जो दृश्य था, उसे देख के सैंचो का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। तुम क्यों हंस रहे हो सैंचो, डॉन कियोटे कहता है। मैं तो सिर्फ यही सोच रहा था कि जो इस हेलमेट का ओनर है उसका सिर कितना बड़ा रहा होगा। तो बच्चों, ये स्टोरी यहाँ पर एंड होती है और ये सर्वेंटिस की उन स्टोरीज से ली गई है, जैसे कि जो कि एक स्पेनिश राइटर था और जिसने इस तरह की डॉन कियोटे के बारे में इस तरह की फ़नी ह्यूमरस स्टोरीज लिखी हैं। थैंक यू सो मच। आई होप यू विल लव इट and you will read it very carefully.